देखिए सवाल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि बगल की आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है। देखिए ये जो आकृति है इसमें ए बी सी डी, ये जो आकृति आप देख रहे हैं क्या है, वर्ग है, जिसके एक विकर्ण की लंबाई 32 मीटर। देखिए ये विकर्ण है वर्ग का और इसका विकर्ण जो है 32 मीटर आपको दिया हुआ है। और पी ए क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखिए पी ए क्यू ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें देखिए दो भुजा क्या है, बराबर है, जिसमें पी क्यू बराबर 8 मीटर। देखिए पी क्यू की लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है और ए पी बराबर ए क्यू, देखिए ये दोनों भुजा बराबर है जो कि 6 मीटर है। तो कहता है कि आकृति का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो दो आकृति आप देख रहे हैं, आकृति तो एक ही है, इसके अंदर में दो फिगर बना हुआ है, एक वर्ग है और एक त्रिभुज है। तो कह रहा है कि पूरे का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर को हम बना लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर को हम बना लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8, पहले यहाँ लिखिएगा कि दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण कितना है, तो 32 मीटर है, 32 मीटर। ठीक है, अब देखिए वर्ग का विकर्ण एक फार्मूला होता है। अगर किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई को अगर हम ए मान ले कि भुजा की लंबाई ए है, तो वर्ग की जो विकर्ण होती है वो होती है √2a। ठीक है, एक सूत्र होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2a होता है। यानी कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हुआ, तो √2 और इंटू ए का मतलब क्या हुआ कि जो वर्ग है वर्ग की एक भुजा। ठीक है, यानी कि भुजा आप लिख सकते हैं। इतना का मान आपको दिया हुआ है 32, तो वर्ग का एक भुजा निकाल लीजिए कितना है उसका लंबाई, तो ये 32 है और √2 इधर गुना में है तो इधर आके √2 बटम हो जाएगा। इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो देखिए 32 √2 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 32 16 बार में कट जाएगा, यानी कि 16√2 मीटर क्या है, तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 16√2 मीटर। क्योंकि वर्ग में हम जानते हैं कि सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो हमें पता चल गया कि जो वर्ग है इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो 16√2 मीटर है। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था, यहाँ से हमने निकाल लिया है भुजा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्या नाम है, देखिए इस वर्ग का नाम है ए बी सी डी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। इसमें भुजा क्या है, सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर कर देंगे। अब सी डी की लंबाई कितनी है, तो देखिए 16√2 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 16√2 और इसका स्क्वायर कितना होगा, इसको करिए। तो यहाँ देखिए 16√2 और 16√2 इसको गुना करेंगे तो 16 में 16 से गुना करेंगे तो होगा 256 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर इसको गुना करिए तो 6 दूनी के 12, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी के 4 और 1 5, यानी कि 512 आएगा। जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 512। देखिए भुजा की जो लंबाई है मीटर में है तो इसलिए वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल है, तो देखिए इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है हमने निकाल लिया है, कितना आया, तो 512 वर्ग मीटर आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी
क्यू में माना। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्या नाम है, तो ए पी क्यू है। तो इसमें पहले हम मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए पी, यहाँ देखिए ए पी बराबर हमने माना है ए और इसकी लंबाई है 6 मीटर, यहाँ लिखेंगे 6 मीटर। फिर देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू इसको मान लेते हैं स्मॉल बी और इसकी लंबाई है 8 मीटर, यहाँ लिखेंगे 8 मीटर। फिर देखिए कॉमा ए क्यू है, यहाँ लिखेंगे ए क्यू और इसको माने हैं सी और इसका मान कितना है, तो 6 मीटर है। अब इसका अर्ध परिमिति निकालते हैं, तो त्रिभुज ए पी क्यू की अर्ध परिमिति यानी कि एस बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। ए का मान 6, बी का मान 8 और सी का मान 6 और बटा में 2। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और बटा में 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। यानी कि जो ये त्रिभुज है इसकी अर्ध परिमिति है 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए एस माइनस ए निकालते हैं, तो एस का मान 10 है और ए का मान 6 है, यानी कि 4 मीटर, ठीक है। फिर एस माइनस बी निकालते हैं, तो 10 माइनस 8 यानी कि 2 मीटर और एस माइनस सी निकाल लेते हैं, तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं इस त्रिभुज का, तो त्रिभुज है ए पी क्यू का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और इसका रूट। एस का मान कितना है 10 है, एस माइनस ए 4 है, एस माइनस बी 2 है और एस माइनस सी 4 है। देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए 10 है तो 10 को लिख सकते हैं 2 पचे 10। फिर 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 का तो पेयर नहीं बन रहा है तो इसको रहने दीजिए। यहाँ देखिए 2 और 2 एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा। देखिए 4 4 का भी पेयर बन रहा है तो 1 4 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 इसमें एक ही है, इसका पेयर नहीं बना, तो ये क्या रहेगा रूट के अंडर में ही रह जाएगा, यानी कि 2 चौके 8 रूट 5 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला तो आया 8 रूट 5 वर्ग मीटर। और पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको और इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा आकृति का कुल क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना लाए हैं, तो 512 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 8 रूट 5, ठीक है। देखिए इसका भी मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को आप कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो गया।